आरएएस अधिकारी प्रकाश सिंह जी राठौड़ मेरे साथ हैं और राठौड़ साहब ने जो शिक्षा के प्रति जो काम किया है वो बहुत ही उल्लेखनीय काम किया है। राठौड़ साहब, ये आपने जो बच्चों की प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो काम किया है, तो पहले तो ये बताइए कि आपने किया क्या है, बच्चे किस तरह से उसका फ़ायदा उठा सकते हैं? जी, एक्चुअली ये एक ऑनलाइन ऐप और वेबसाइट है जिसका नाम है wincompete.com। और ये बेसिकली उस सिद्धांत पे आधारित है जिस सिद्धांत के ऊपर जो अपने आप जो सेल्फ तैयारी करने वाले होते हैं, बिना कोचिंग के तैयारी करने वाले होते हैं, उनके लिए कैसे हेल्पफुल होती है, उस बेसिस पे तैयार की गई है। और इसमें क्या है, प्रैक्टिस का मोड है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और उसको प्रैक्टिस को कंटिन्यूस कैसे करें, कंटिन्यूस नए जो सवाल है उनके सामने कैसे आए, उसको डिज़ाइन करते हुए इस वेबसाइट को और ऐप को बनाया गया है। ये पूरी तरह से निःशुल्क है और इसको जो है वो काम में लेके और आदमी अपना सेल्फ असेसमेंट करता हुआ अपना इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो इसके अंदर मतलब किस तरह के जैसे एग्ज़ाम्स हैं, जो बैंक हैं, आरएएस हैं, तो किस तरह के एग्ज़ाम्स के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदेमंद है? एक्चुअली इसके लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम जो भर्ती प्रक्रिया है पूरे देश की, पूरे राज्यों की, उसका जो बेसिक है वो मतलब वो पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। जितनी भर्ती प्रक्रिया के अंदर जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो सब्जेक्ट जो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उससे अलग होते हैं। भर्ती प्रक्रिया, जितनी भर्ती प्रक्रियाएं, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन जितने संगठन हैं उनकी हो, बीएसएफ की हो, आर्मी की हो, इन सब भर्ती प्रक्रियाओं में जो सब्जेक्ट्स होते हैं मुख्य मुख्य, उसमें एक तो जीके होता है, एक जिस स्टेट में ये जो एग्ज़ाम होते हैं उस स्टेट का जीके होता है, हिंदी और इंग्लिश जो है तो एज ए लैंग्वेज होते हैं पेपर, और एक मेंटल एबिलिटी होती है और एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स होती है। अब होता ये है कि जैसे ही बच्चा या कोई स्टूडेंट, युवा है, वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर आता है, तो जब वो नौकरी के लिए कोशिश करता है तो अभी वो उसको सीधा वो देना पड़ता है जो उसने पढ़ा ही नहीं। जैसे साइंस में किसी ने बीएससी की, अब वो तो जीके उसने कभी पढ़ा नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी पढ़ी नहीं, उसने मेंटल एबिलिटी पढ़ी नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट छोटे को उसको 3-4 साल हो जाते हैं, और फिर वो एकदम उस कंपटीशन से आउट महसूस करता है। फिर क्या है कि अभी इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं जो कि प्रोफेशनल कोचिंग देते हैं, उनकी लाखों रुपए फीस है, और एक आम मध्यम वर्गीय तक जो स्टूडेंट है या युवा है उसको इस बात का बिल्कुल ही मतलब वो कहीं टिकता नहीं है उनके सामने। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि अपने अनुभव से इस चीज़ को, इस डिज़ाइन को, जिसके अंदर इन सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हैं, उनको बेस बना के एक वेबसाइट बनाई जाए। तो मैंने काफ़ी, यूँ तो मैंने 2004-5 से इसके ऊपर काम चालू किया था। 9-10 तक एक बार फेल सा हो गया था, और उसके बाद में फिर वापस इसको नए डिज़ाइनर के साथ में इसको डेवलप कराया सॉफ्टवेयर को, और अब जाके उसके अंदर क्वेश्चन बैंक के रूप में बेयर क्वेश्चन है वो 3 लाख क्वेश्चन है। और जब वही क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं और अलग अलग सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो करीब 20 से 25 लाख क्वेश्चन का रैंडम डाटाबेस बन जाता है। तो अब इसके बाद में 90% या 95% जितनी भर्ती प्रक्रिया है, सर्विस में जितनी सर्विसेज हैं, उसके लिए बेसिक कोई भी आदमी अपने घर बैठे तैयारी कर सकता है। ऐसा मैंने इस wincompete.com को और wincompete ऐप को बनाया है। तो राठौड़ साहब, आज तक के आपकी वेबसाइट में आपके पास डाटा भी होते होंगे कि भाई कितने लोगों ने इसको यूज़ किया और अभी फ़िलहाल कितने यूज़र हैं? जहाँ तक इसके रजिस्टर्ड यूज़र का सवाल है, वो करीब 20,000 रजिस्टर्ड यूज़र है, 10,000 से ऊपर के इसके डाउनलोड्स है, और जहाँ इसको जो यूज़ करने वाले, एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, उनकी संख्या लाखों में, 1 मिलियन से ऊपर बार इसके टेस्ट दिए जा चुके हैं। और ये एक कांस्टेंट बेस बनाता है और सेल्फ इम्प्रूविंग वेबसाइट और ऐप है। अच्छा राठौड़ साहब, ये आपने ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो जॉब मिलने के बाद अपने जॉब में लग जाते हैं, या फिर उनको कोई सामाजिक सरोकारों से ज़्यादा कोई मतलब नहीं रहता, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली हम बिल्कुल ग्रामीण बैकग्राउंड से थे और सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ते समय हमारे आसपास, हमारे साथ हमारे साथी थे, वो भी हमारे जैसे ही थे। जैसे सरकारी स्कूलों की खासियत होती है, अंग्रेजी सबकी वीक होती है,
तो हमारी भी अंग्रेजी उतनी वीक थी। और फिर सब बिल्कुल उनके लिए जो एक भर्ती की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं बिल्कुल नई चीज़ होती थी, और इसको आप मतलब जो एग्ज़ाम देने वाला होता है उसको ये बहुत बड़ी तोप लगता था। हमें ये लगता था कि बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से बड़े से बड़ा अगर कोई पोस्ट हम ले लेंगे तो वो टीचर की। हमें ये पता नहीं था कि यार हम जब टीचर की तैयारी करने लग जाएंगे, बीएड की तैयारी करने लग जाएंगे, तो उसी लेवल की तैयारी को हम रिपीट करके और आईएएस आरएस तक भी जा सकते हैं। हमने पहले टीचर्स की दी, फिर वो सेंट्रल स्कूल के जो टीचर्स टीजीटी एग्ज़ाम्स दी उसमें क्लियर हुए, ऑल इंडिया रेडियो में क्लियर हो गए। फिर जब कस्टम्स का एग्ज़ाम दिया तो उसमें भी करीब करीब वही बेसिक था, तो कस्टम्स में मैं एज ए इंस्पेक्टर चयन हो गया। तब मैंने आईएएस के और आरएस के प्री दी तो उसमें भी क्लियर हो गया। तो मुझे लगा कि यार ये एक ही तैयारी है, इसको अगर मैं मेहनत बकाया चाहिए, एक ही तैयारी से जब मैं इतने सारे एग्ज़ाम में एक साथ क्लियर हो सकता हूँ, तो यार ये तो ऐसा होना चाहिए, ये तो सबको पता होनी चाहिए। कम से कम जो आम गरीब मध्यम वर्गीय या ग्रामीण बैकग्राउंड का स्टूडेंट है उसको ये पता होना चाहिए। उसको ये गाइडेंस नहीं है, इसी वजह से वो इस फील्ड में नहीं आ पाता है। तो इसलिए फिर मेरे मन में आया, और उस दौरान जो मेरे साथी थे, बड़े आश्चर्य की बात है कि वो हम जैसे वो तैयारी करते थे और उस बेसिक चीज़ तैयारी करते थे, वो मेरे साथ, मेरा चयन तो हुआ उसी एग्ज़ाम में मेरे साथ तैयारी करने वाले सबका चयन हो गया। फिर दूसरा जब हमने एग्ज़ाम दिया कस्टम्स का, तो उसमें भी जो दूसरे नए साथी मिले उन सब का चयन हो गया। फिर कुछ लोग एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे लगा पैटर्न एक जैसा है, तैयारी करने का, मेहनत करने का पैटर्न एक जैसा। और एक के बाद एक बार जब चयन होते लगे तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि न केवल हम मेहनत करके खुद का चयन करा सकते हैं, बल्कि अगर वही एक स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर अपनाया जाए तो हर व्यक्ति का नौकरी में चयन हो सकता है। तो ये इंस्पायर करके मैं पहले तो जब नौकरी में आया था तब तक मैं ये करता रहा तैयारी और लोगों को पढ़ाता रहा, लेकिन नौकरी की सीमाओं की वजह से मुझे लगा कि अब इसको कुछ ऐसी चीज़ बनाई जाए जिसमें मैं नौकरी से बंधूँ नहीं। तो फिर मैंने ये ऐप का सोचा जो कि आईटी और डिजिटल बेस पे है, और इससे क्या है कि एक बड़ा सा मतलब ये होता है कि मैं कहीं भी बैठा हूँ, ये पूरी दुनिया को, मैं कोई आदमी कहीं हो, इसका फ़ायदा दे सकते हैं। राठौड़ साहब, जो बच्चे कंपटीशन देते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी किसी भी परीक्षा की, तो उनके लिए आप उनको क्या, मतलब उनको मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगे? मेरा उनको ये कहना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट है, उसके अंदर ये सारा सामर्थ्य होता है कि वो कोई भी छोटी से लेके बड़ी से बड़ी तक जो है वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। सरकारी नौकरी हासिल करने में न तो आपका बैकग्राउंड बाध्य है, न आपकी परसेंटेज बाध्यकारी है, बाधा देते हैं, और न ही आपका कोई रिजर्वेशन या और कोई चीज़ बाधा देती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत करनी पड़ती है, और सही डायरेक्शन में अगर मेहनत करें तो आपको कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है। तो मतलब मेरा ऐसा कहना है कि अगर आप सरकारी नौकरी निश्चित रूप से करना चाहते हैं तो समर्पित होकर और उसकी तरफ तैयारी करनी शुरू कर दो, तो आपका निश्चित रूप से हो जाएगा। और सरकारी नौकरी में एक खासियत है कि आप किसी एक नौकरी की तैयारी कर ही नहीं सकते। यानी जब आप पटवारी की तैयारी करते हैं, जब आप मास्टर की तैयारी करते हैं, टीचर की करते हैं, आप ग्राम सेवक की करते हैं, आप ईओ नगर पालिका की करते हैं, आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलें कि वो आप तैयारी सबकी करें। आरएस की भी आपके साथ ही तैयारी हो रही है। हाँ, जो बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आरएस और आईएएस, इन एग्ज़ाम्स में एक और स्किल आपके साथ जुड़ जाती है, वो आपकी लेखन कला। यानी आप लेखन शैली अगर आपकी इम्प्रूव अच्छी है तो वो निश्चित रूप से आपको वो आगे जाके उसका टेस्ट और होता है। तो इसके अलावा बाकी नॉलेज के लिए तो एक पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल है, वो आरएस को प्री तक तो, आईएएस प्री तक तो उतना ही योग्य है जितना कि एक आरएस बनने वाला होता है। उसके बाद उसकी पर्सनल योग्यता और व्यक्तित्व है, वो उसको इंटरव्यू में और उसके जो मेंस में काम आता है। तो आप प्रकाश सिंह जी राठौड़ हैं, जो यहाँ पर पाली के अंदर आरटीओ अधिकारी हैं, और आपने जो बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो वेबसाइट बना रखी है, ऐप बना रखी है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन के अंदर देंगे, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यदि आप किसी भी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो राठौड़ साहब ने जो वेबसाइट और ऐप बनाया उसका ज़रूर फ़ायदा लें। धन्यवाद।